अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कली में एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही गर्मा गर्म थी, बहुत मसालेदार थी, कुछ ज़रूर से ज़्यादा चटपटी हो गई थी। वो आप क्लिप्स तो आप देख ही रहे होंगे इस वक्त वायरल हुए हुए जो बातें की गई हैं। और आज मेरा साथ निभा रही है एक दफ़ा फिर नादिया खान, डॉक्टर रुबीना एंड मरीना खान। नॉट द रुबीना अशरफ, द डॉक्टर रुबीना एक जो के हैं अतीका खान। डॉक्टर रुबीना जिन्हें जितने इन्होंने मशवरे दे दिए हैं, तिब्बी मशवरे मुफ्त इन्होंने लास्ट एपिसोड में जो दिए हैं, अगर आप नहीं देखे तो आप जाके YouTube पे हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। वो सारे तिब्बी मशवरे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ब्यूटी से लेके बच्चे पैदा होने तक के लिए। ऐसे देखें, ये हमारे एक्टर है जो करेक्टर को ऊपर मतलब ऐसे लेते हैं रिसर्च करके। ओके जी, नादिया अपनी फोकसिंग गोली के जोन में याद क्या बोल दिया है आपने। अब ये खा लेंगी गोली, प्लीज वो देखें, ये देखें, सरदर्द की गोली, इन्फ्लेमेशन की गोली, फोकस की गोली। और कल तो मतलब अतीका जी ने एक चुप होने वाली गोली भी दी थी। वो अभी तक पड़ी हुई है, मैं इनकरेज कर रही हूँ। ये भी देखो नादिया, मैंने हाथ नहीं लगाया उसके बाद उसको ऐसा इसने ना ऐसे मतलब घोट दिया ना मेरे गले को। सॉरी, ये चोकिंग चनाज हैं, आपने खाए चोकिंग चनाज? अतीका जी स्पेशल किसी जगह से लेके आती हैं, जीजी के मेरा ख्याल जहाँ से जीजी अपना सप्लाई लेती है वहीं से अतीका जी ने लिया चोकिंग चनाज। ये स्पेशल कहीं इन्होंने कहा नादिया को चुप करवाने के लिए मुझे कोई तरीका बता दो। चोकिंग चनाज की खास बात है, इसको खाते ना आपका बस आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी। देख लें। ओके, जब ड्रामे की बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा उसकी हाइप है। आई थिंक हाईएस्ट व्यूज़ जो लेके जा रहा है वो ये ड्रामा लेके जा रहा है, इस वक्त इंतहाई पॉपुलर है और इंटरनेट पे यस। और अभी व्यूज़ TRPs भी बहुत जबरदस्त जा रहे हैं। और बाबर जावेद का बहुत अरसे के बाद कम बैक है। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल हमराही की, दानिश तैमूर, असवर एंड हिबा। अच्छा, हमराही की जो ख़ास बात ये है कि जो दानिश तैमूर फैंस हैं वो खुश भी हैं और परेशान है कि दानिश को ऐसे कभी देखा नहीं। तो वो जो एक उसका इन कंट्रोल ऑल इज़ वेल हीरो, एक वो वाली उस जोन से निकल के एक बहुत ही वल्नरेबल आशिक देख रहे हैं आप, जो बीमार है। नहीं, हीरो को तो कभी, दानिश को तो खांसी नहीं आई आज तक किसी ड्रामे में, या छींक नहीं मारी उसने कभी। यहाँ बेचारे को दिल का मसला। तो वेरी सेंसिटिव दानिश फॉर द फर्स्ट टाइम, एटलीस्ट मैं जब से ड्रामाज रिव्यू कर रही हूँ, मैंने तो फर्स्ट टाइम ये देखा है इसको। सेम, मैंने फर्स्ट टाइम उसकी वाली ये वाली परफॉर्मेंस दानिश की पहले जैसी मुझे लगती थी, जानिसार देख लें, वो देख लें, देयर इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, और वो उसका दिल की कंडीशन, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर उसका अच्छा, इस ड्रामे में ना बड़े मज़े के हुक्स आ रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। सबसे पहले जब वो असफर की एंट्री हुई, जब जिसमें ऐसे उसने हाँ कि यार वो निकल गई हीरोइन असफर की तरफ, तो अब मैंने कहा अच्छा ये ऑलरेडी शी लाइक्स द डॉक्टर, हाय वेरी सैड, अब क्या होगा। उसके बाद एक बड़ा प्यारा सीक्वेंस आया जिसमें ये बात करता है और मैंने कहा देखो ये तो अपनी मंगनी का बताएगी या कुछ नहीं। वो इतना बड़ा सरप्राइज़ था कि शी लव्स हिम। उसने कहा तुम बोलते क्यों नहीं? जो वो सीन बहुत प्यारा था जिसमें उसने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया, खूबसूरत सीन था, वो रोमांटिक। तो पसंद भी आ रहा है, ड्रामा एंटरटेनिंग है एंड आई एम एंजॉइंग। अतीका जी, अच्छा, आई एम टोटली द ऑपोजिट। आई एम थिंकिंग इट्स सो प्रेडिक्टेबल। Can I ask a question? What drama you all watching? हमराही। Seriously? Okay, carry on. ओके, सो आई एम टोटली द ऑपोजिट। मुझे तो इतना प्रेडिक्टेबल लग रहा है। अब उसको हार्ट की ज़रूरत है, एलिफ के हार्ट का ब्लड काउंट, ब्लड टाइप वही है। ये मर जाएगी या मारी जाएगी, फिर ये इसको दिल मिल जाएगा। हाँ, इसको उसका दिल मिल जाएगा। उसके बाद दिल मिलेगा, फिर ये उसकी जो जुड़वा आइडेंटिकल बहन जो टर्की में बैठी हुई है वो उसके साथ टक्कर जाएगा और फिर जाके उससे कर ले, या वो वाली का हार्ट मिल के। इन दोनों बहनों में से अगर ब्लड टाइप एक ही है ना, तो इन दोनों बहनों में से किसी का तो दिल जाएगा। इसके कैरेक्टर क्या मुकर्रम ऐसा कुछ है? मुझे तो लग रहा है कि ओवरऑल जो है, मुझे लग रहा है कि इसमें एक मेगा ट्विस्ट आएगा या आना चाहिए, आएगा, राइट? अदरवाइज इट्स बिकम टू मच ऑफ अ सॉब स्टोरी। वेरी ब्यूटिफुली लिट, लवली फ्रेम, कलरफुल स्क्रीन, कैरेक्टर्स आर ऑल लुकिंग ब्यूटीफुल सारे। हिबा इज लुकिंग गॉर्जियस, दानिश है ही खूबसूरत,
बट मैं हिबा जो चमकी है इसमें मुझे बड़ी खूबसूरत लगी. शहजाद इज लुकिंग सो हैंडसम एंड स्टाइलाइज्ड. एवरीबडी सब. But there's some technical flaws and it's always happening when you're in the hospitals. Hospitals के sequences में जब हम चले जाते हैं there are technical flaws. It's enjoyable but मसले हैं and so for effort I'll go up to a 1 thumbs up. 1 thumbs up. Maina ji. For me, it was a difficult watch. Okay. Difficult watch because the only thing that was unexpected was that he ends up with a heart condition. That was the only unexpected thing. Because initially में हम सोच रहे थे कि बाप मरेगा. बहुत सारी चीज़ें हम अपने माइंड में सोच रहे होते हैं. But I didn't realize कि हार्ट की जब ज़रूरत होगी तो इस बच्चे को होगी. ठीक है? Okay, that was an interesting. But if we're talking about these 2 particular episodes, nothing happened. For me मुझे जो इस एपिसोड में अच्छी बात लगी थी ना, वो वही लगा था कि एक इंसान जिसको आपको किसी से मोहब्बत हो जाए और आपको पता है कि एज बीइंग अ डॉक्टर कि आपको पता चल जाए कि वो मरने वाला है, अब आप किस कश्मकश में हैं. ठीक है, वो that's वेरी सेंसिटिव थिंग एंड इट्स और बड़े अच्छे तरीके से वो दिखाई गई है और मैं उसको टोटली मुझे मजा आ रहा था उसको देख के कि अच्छा ओके. But that's it, right? That's it. It was a repeat. It was a repeat of scenes. It was a repeat of dialogues. Repeat. 2 episodes of really nothing happening. And this poor boy going absolutely mad because he can't understand why this girl is not agreeing to marry him because no one is telling him the truth. That was it. That was the entire episode. For me, it was, no. For me, it was sorry. फेस ओके जी. 2 thumbs up, 1 thumbs up एंड शॉक. तो मतलब ये इस तरह से कुछ ग्राफ बन रहा है. अब बात कर ली जाए राइटिंग की एंड डायरेक्शन की. राइटर हैं जी ज़ंजबील आसिम शाह एंड डायरेक्टर हैं बाबर जावेद, नादिया खान. तो लाइक आई सेड मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है बहुत और अनप्रिडिक्टेबल भी कि अब क्या होगा. जितनी चीज़ें अभी हुई हैं ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी. और एक इवेंट हो जाता था तो मुझे लगता था अच्छा आगे ऐसे होगा, इसकी शादी नहीं होगी, इसको फिर बहन की तरफ बहन मिल जाएगी, बाद में कोई तो होना चाहिए लाइफ में. नहीं, वो तो मोहब्बत करती है इससे. तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. फिर उसके बाद बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, शादी करने जा रहे हैं, उसने कहा बंद कर दो दरवाजे, बाहर नहीं जाएगा. तो मैं कह रही हूँ कि क्या सिचुएशन बन रही है एंड देन ही कोलैप्सेस सडनली. डायरेक्शन के 9 और ये राइटिंग के 8. बड़ा I'm enjoying हम. आप और ले ना ये नादिया. नहीं बाबा, ये चोकिंग चना आप लें. डॉक्टर रूबीना यानी अतीका जी यानी कि एक डॉक्टर रूबीना. Yes, but there is flaws here. I'm sorry, I know his Babar's come back and he's a very good director, but the technical flaws should have been looked into. So for writing and direction both I'll give a 7 each. 7. Good job. मैं जी. To me, I'm so sorry. मुझे माफ़ कीजिएगा, but no, I did not. For me, it's numbers. I'll give 5 for script and I'll give 6 maybe for direction. Okay. ऑडियंस से चाहते जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 18,164 और हमराही से ज़ंजबील आसिम शाह की से में 2,394, 13% बनते हैं 1.3. अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 18,026 और बाबर जावेद साहब के से में 3,162, 17% बनते हैं 1.7. ओके जी. अब कर लेते हैं बात दानिश तैमूर एंड हिबा बुखारी. नादिया. दानिश का फ्लॉलेस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. आई विल गिव दानिश a 10. He was that good for me. क्योंकि देखिए हम कहते हैं ना कुछ डिफरेंट करो, अब कर रहा है वो. बाल भी मुझे उसके डिफरेंट लग रहे हैं, पूरा बॉडी लैंग्वेज उसकी बदल गई है. मुझे तो बहुत अच्छा लगा काम. और हिबा को आई विल गिव, अब वो सिचुएशंस ऐसी थी वरना ऐसे तो उसका कसूर नहीं, तो आई विल गिव 8. अच्छा असफर का भी मज़े का लगा मुझे काम. I will give, I think both Danish and Hiba for these episodes are 9 each. Lovely. मैना जी. Danish, I think for me was the saving grace of these 2 episodes. So I will give him an 8.5. And Hiba, unfortunately,
I felt very let down, not because of her performance so much, but because of the lines, and also I don't know whether that was her or it was Babar, or the way she handled after finding out that he had a attack and he was in hospital. So ये नहीं पता कि वो डायरेक्टर की साइड से हुआ क्या हुआ, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा कैरेक्टर वहाँ थोड़ा सा डैमेज हुआ है. So I give her a 7. 7 and for Danish 8.5. 8.5. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं जो व्यूज़ आ रहे हैं वो लोग वोट कितने दे रहे हैं. फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,075 और हिबा बुखारी के हिस्से में आए हैं 3,862, 18% बनते हैं 1.8, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,726 एंड दानिश तैमूर के हिस्से में आया 4,063, 18% बनते हैं 1.8 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं. वेल डन, वेल डन. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल हमराही का रिव्यू. मुझे नादिया को बहुत पसंद आया, अतीका जी के मिक्स रिव्यू थे और रीना जी शॉक थी. किस वजह से ये सब कुछ था वो तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन Invoking all kinds of emotions. पहले तो नादिया को चने खिलाए गए जिनके बाद इनकी आवाज़ बंद हो गई. अब वही चने हम इनको खिला देंगे. नहीं, सिर्फ मरीना जी को. डॉक्टर बहू का होने लगा है रिव्यू. इस हफ्ते वो कैसा रहा देखते हैं ब्रेक के बाद. सो वेलकम बैक. जैसे आपको पता है पिछले 2 हफ्ते से मैं होस्ट का एक यहाँ पे रोल अदा कर रही हूँ, क्योंकि ड्रामा हमारा अपना चल रहा है, मेरा और मरीना का. तो हम कुछ नहीं बोल पा रहे अनफॉर्चुनेटली, ना तो हम बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं इनको, लेकिन क्या करें. तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बहू की. सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच. हमें पता है आप सबको बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है, एंड द होल टीम इज़ वेरी एक्साइटेड. प्रमोशन नाउ हाँ, ऑफ कोर्स मुझे मौका, मैं प्रमोट करूँगी, बिल्कुल करूँगी मैं. अच्छा, ट्रेंड 2 नंबर तो मैं इसके काट लूंगी. ट्रेंड सेटिंग है, ट्रेंड सेटिंग. 2 नंबर कट गया. अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे Sorry, पहले हम आ Mary. जाते हैं टू मिस्टर मुकर्रम कलीम एंड आस्क हिम कि व्हाट ही फील्स अबाउट डॉक्टर बहू. वेल मेरा इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा था, ओह नाइस. क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स आई थी, स्पेशली ये जो जहरीली माँ लग नहीं रही अपीयरेंस. हाँ लग नहीं रही, लेकिन इतनी कुछ जहर. मैंने कहा वो तो बेचारी जो करेक्टर है उसका डॉक्टर सनिया का, वो तो उसको हर कोई आके ताना मार के चला जाता है. जो इंसान पास से गुजरता है ताना, ठीक है, उसकी सास बात करती है ताना, अम्मी आती है ताना, वो फलाना आता है ताना. मतलब हर इंसान ने उसको कोई बेचारी के करेक्टर को क्या बना दिया है कि, और उसको कुछ समझ नहीं आ रही. अच्छा, When I was watching with my cousin, तो वो कह रहा है कि इसको इतनी मजबूरी क्या है इस लड़की को, क्या इसने डॉक्टर रुबीना के ही उसमें ही करना है. एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग इनिशियली कि हाँ कि इसको डॉक्टर रुबीना के ही उसमें क्यों जाना है, जब तुम्हारे ससुर ने इतना बड़ा कह दिया, एक बात कह दी है, तुम्हारी सास भी आके समझा रही है, तुम्हारा शौहर भी स्टैब हो गया है, तुम्हें सब कुछ है, उसके बाद तुम्हारी माँ भी आ गई, तुम्हारी बहन का रिश्ता भी ख़राब होने वाला है. तो व्हाट्सअप या तो घर में फाके हो रही हो कि तुम्हें घर से निकल के एक चीज़ जो है तुम्हें कमा के अपने बच्चों को पालना, कोई कुछ ऐसी इमरजेंसी है, यू नो. वो तो वो मुझे वो पॉइंट, वो चीज़ जो कि उसकी इमरजेंसी थी टू डू द जॉब इन दैट, अर्जेंसी जो थी वो मुझे, वो थोड़ी सी मुझे बिलीवेबल नहीं लगी. फॉर मी दिस ड्रामा इमोजी. ओके, वेरी गुड. 2 thumbs up. I will do the clapping now. नादिया आप बताएं डॉक्टर बहू. ऑनेस्टली दिस वीक आई एंजॉयड द एपिसोड्स. और मुझे 2-3 चीज़ें, एक तो मुझे शुजा बहुत ही क्यूट लगा. वो जिस तरह रोमांस कर रहे हैं, जैसे बात करता है, इतना प्यारा लग रहा है, क्यूट. अब जो स्टार्ट होते हैं एपिसोड जिसमें वो यहाँ होटल है एयरपोर्ट के पास, आई थिंक वहीं बैठे हुए हैं, तो जिस तरह से बात कर रहे हैं ना कि मुझे, जब लड़कों का क्या होता है इतना स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं ना, जहाँ मुझे वल्नरेबल और कमज़ोर या सेंसिटिव लड़का नज़र आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. ऐसे भी सीन्स कभी होने चाहिए कि वो कह रहा है कि मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगा तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब तुम जब से ज़िंदगी में आई हो तो सब अच्छा लगने लगा है, एंड ही वांट्स टू लिव. और ये कि पहले मैं घर आने से घबराता था और अब मैं एक्साइटेड होता हूँ सोच के कि मैं घर जाऊँगा और तुम्हें देखूँगा. तो आई थिंक इसमें एक्चुअली अच्छी केमिस्ट्री थी दोनों की, बहुत प्यारे सीन्स थे. अम्मा जहर लग रही है मुझे.
मुझे तो मरीना जी अपनी तो मुझे ये समझ नहीं आया कि मतलब मैं ऐसा कोई ड्रामा में इनको तो कभी इसमें ना लूं क्योंकि वो उसमें सूट नहीं कर रही, लेकिन है नहीं सूट कहने का मतलब है आपको देख के मैंने कहा मैं जहर लग रही हूँ, इसका मतलब मैं सूट कर रही नहीं हूँ। आप मतलब तो यही है ना, मतलब दैट्स अ सक्सेस मरीना जी कि आप जहर लग रही कैरेक्टर है। में मैं कभी मरीना जी को नहीं, मैं सोच ही नहीं सकती कि मरीना जी But ऐसे अच्छा कैरेक्टर में किया मैं इनको रखूं, बट आई change थिंक किया है। वही इतनी इंटरेस्टिंग है कि ये बिल्कुल ऐसी नहीं दिखती और इतना अजीब सा वो कैरेक्टर है, इतनी बुरी माँ, उफ, तौबा। वर्स्ट मॉम ऑफ द सेंचुरी, इन्हें अवार्ड कसम मिलना से। चाहिए I कि hate me. मतलब जिस तरह से आके ना वो सास अलग डांट रही है, ये अलग बेइज्जत करने को तैयार है, इतना बुरा सुनाती है सास फिर प्यार से डांटती ये है, बहुत ही बुरा। बट कि माँ तो ऐसे इतना अच्छा तुम्हें हीरे जैसा लड़का मिला था, वो कहती था नहीं है हेलो तो बेस्ट नेगेटिव एक्टर का तो इनको अवार्ड चला ये जाएगा वो ना। माँ है जिसके बोलने से ना सुइयां चुभती हैं, आग लग जाए, ये तकलीफ दे माँ है। तो इनके जुमले इस पे तो बहुत मुझे गुस्सा आता है जैसी आती है ना, लेकिन ये कि इस दफ़ा जो बेचारी कुबरा पे जो डॉक्टर पे प्रेशर डाला है सबने, जाना नहीं तुमने बस, और उसके बाद एंड में आके डॉक्टर रुबीना ने भी बेइज्जती कर दी मतलब डॉक्टर रुबीना ने भी ताना मार दिया, एंड में उसको चाहिए बस कोई नहीं रहता जो गुजरता ताना मार अब जाता। अगर वो कुछ कर दे अपने आप के साथ तो मतलब मुझे हैरत नहीं होगी। उस बच्ची को आपने ऑन द एज ले आए हैं, मतलब सास पीछे पड़ गई, माँ पीछे पड़ गई, ससुर धमकियां दे रहा है, ठीक है, ऊपर से जिसके पास जाना था वो ये भी अच्छा नहीं, उधर से ताने हाजरा के कैरेक्टर ने भी उसे मार हाजरा दिया, भी सुना रही फिर है। अदील तो खैर मुंह ही नहीं लगाता ना अपनी वो नई कहते भाभी हैं, को, उसका तो they एक say सीन ना, नहीं है। they say what doesn't kill you makes you stronger. हाँ। माफी, इसके इतने दुश्मन है अपने और दूसरे घर में मिला के कि बेचारी बच्ची क्या करे। तो वो शुजा एक मैं कहती हूँ एक बड़ा ही अल्लाह उसको जिंदगी से दे, बहुत क्या नाम है कैरेक्टर का हमारा इसमें, किसका? शुजा शुजा का कैरेक्टर का नाम सलमान हाँ। तो वो जो है वो कैरेक्टर दुआएं भी दे रही ना साथ में कि भाई वो जो and everybody उसका action thinks he scene looks बहुत like Salman Action Khan. scene. एक्शन सीन बहुत आला था, बहुत ही हॉलीवुडिश था, हाँ, और it वो was very स्टैब लगा भाई, वो तो पेचकस था, वो सही लगा। Very good. वेरी नाइस। Doing well. Fine, नादिया अच्छा जी, thumbs up नादिया ने भी Finally, thumbs up first दे time. दिए हैं। अब अब देखिए। देखते हैं कि सादिया इमाम को डॉक्टर बहू इस हफ्ते अच्छा लगा कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे इन 2 एपिसोड्स की जो अभी गुजरी हैं और बहुत ही कमाल की गुजरी हैं। भाई क्या ही स्पीड मैं कहती हूँ महरीन आपने इन एपिसोड्स को भगाया है। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि आपने कितनी खूबसूरती से इस्लामाबाद को चीट किया। रमादा होटल को आपने यहाँ कराची के यूज़ किया। प्लीज़ लोगों को सीखना चाहिए कि कभी अगर आपको चीट करना तो कैसे वहाँ की ग्रीनरी को यूज़ किया जा सकता है, वहाँ के कमरों को यूज़ किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर इसमें जो जुमलों की कॉन्टीन्यूटी है वो बहुत अच्छी है कि आज हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आज डायरेक्ट बात करेंगे। बहुत प्यारी, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत की शिद्दत को नापना चाहते। कहती मुझे मोहब्बत की शिद्दत का तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता है कि तुम जब भी मेरे करीब होते हो या इर्द गिर्द होते हो तो ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं और उन्हें सिर्फ खुशियाँ पार कर सकती हैं। तो मुझे भी लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तो भाई मैं ये कहूँगी कि मुकरम, लास्ट टाइम भी मरीना जी ने आपको ये कहा था ना कि अभी इस्लामाबाद गए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, देख लें हो गया कमाल। कहीं हम बोर नहीं हुए, ये है कमाल इस ड्रामे का। तो मेरी तरफ से इस ड्रामे के लिए 2 thumbs up। चलें जी, सादिया ने भी 2 thumbs up दिए हैं, so it's doing well. 2 thumbs up, 2 thumbs up, 2 और नादिया ने thumbs up. फर्स्ट टाइम 2 thumbs up दिए And- डॉक्टर बहू का, अदरवाइज 1 thumbs up पे अब हम रहती थी। अच्छा अब हम जा रहे हैं तो आगे वक्त राइटिंग एंड डायरेक्शन पे डिस्कस करने का। मुकर्रम आप प्लीज थोड़ा फोकस करें। फ्रॉम माई साइड स्पेशली दैट सीन जिसमें मुझे दिल बिल्कुल डार्क नजर आया था, और वो जो पहला सीन है वो कोरियोग्राफ होने वाला सीन, द फाइटिंग सीन, 10 फॉर महरीन एंड 10 फॉर नादिया 9 दिस टाइम 9 फॉर बोथ राइटर एंड And डायरेक्टर। बड़े हैं माशाल्लाह। अब चलें देखते हैं कि सादिया ने क्या नंबर्स दिए राइटर एंड डायरेक्टर को। जी, अब बारी आ गई है हमारी डायरेक्टर महरीन जब्बार और सनम मेहंदी ज़रियाब यानी कि राइटर के बारे में बात करने की। तो सनम, मैं आपके बारे में क्या कहूँ, जुमले बहुत ही कमाल। तो मेरे हिसाब से 9 और 9 से नीचे अभी भी आप लोग कहीं नहीं गए। अच्छा, वेरी गुड सादिया इमाम, 9 and 9, एक्सीलेंट, गुड नंबर्स। तो देखें अब पब्लिक ने क्या दिया डॉक्टर बहू को, राइट। सो सनम मेहंदी ज़रियाब द राइटर, public has given 3,796, which is 21%, Oh. which is 3rd place. Not bad. Yeah, not bad.
And for direction, Mehreen Jabbar got 4,132 votes, which is 23%, which is basically second place. Not bad. तो अब हम बात करते हैं कास्ट की, और इस दफ़ा हम करते हैं शहजाद नवाज एंड कुबरा खान. दिल तो मेरा डॉक्टर रुबीना को भी रेट करने का और साथ में मम्मी को भी करने का कर रहा है. डॉक्टर अंबर. आई थिंक शहजाद नवाज जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आई थिंक आई डेफिनेटली गिव हिम 9, बट कुबरा डेफिनेटली 10 बिकॉज हर परफॉर्मेंस वाज Excellent. सो गुड. नादिया, कुबरा एंड शहजाद नवाज. तो मेरे हिसाब से दोनों 10 है. Oh, very good. Excellent. Very nice. 10 from Nadia. अब देखते हैं कि सादिया ने क्या नंबर्स दिए हैं, राइट? अच्छा जी, अगर हम डॉक्टर शाहनवाज को रेट करें तो मेरा ख्याल है कि यहाँ रेटिंग तो बनती ही नहीं. यहाँ तो सबसे पहले तो उनका थैंक यू बनता है, और इस इंडस्ट्री में उनका जो आना है वही बड़ा कमाल है. क्योंकि जब हम कभी कास्ट किया करते थे तो हम पहले ये सोचते थे कि ये शख्स शक्ल से अमीर लगेगा कि नहीं, अगर अमीर बाप हमें दिखाना है तो, है ना. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स डायरेक्टर्स बैठे हैं मेरे सामने, वो उनको पता है कि इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती थी. तो आप यकीन जाने कि फिर वो रहते कि नुमान जहाज़ और कई एक कुछ ऐसे ही नाम थे जो अमीरियत के उसमें सज जाते थे, तो हम उन्हीं का. आपने आके तो भाई 360 का चेंज दे दिया. आपको जागीरदार बना दो तो आप कमाल हैं, और अमीर होने में तो आपसे बड़ा अमीर है ही कोई नहीं. हर तरह से अमीर हैं आप जनाब. कपड़े पहनने की सेंस आप में है, डायलॉग डिलीवरी की सेंस आप में है, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते हैं आप, उर्दू के ऊपर आपकी क्या कमांड है, डायलॉग के ऊपर जो कमांड आपने अपने एक्सप्रेशन के साथ रखी है वो बहुत ज़बरदस्त है. अब हम बात करते हैं कुबरा की. तो कुबरा, तुमने तो दिल जीत लिया है. आप दोनों कमाल काम कर रहे हैं. मुझे लग रहा है अगले 2 एपिसोड में मुझे 9 से ऊपर ही जाना पड़ेगा. अच्छा जी, वेरी गुड नंबर्स. सादिया ने भी बहुत अच्छे नंबर दिए हैं. एक्सीलेंट, वेल डन. तो डॉक्टर बहू इज रॉकिंग. अच्छा, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि मेरा ड्रामा है, तो आई हैव टू, दैट्स व्हाई आई एम वेरी बोरिंग एज अ होस्ट. आई डोंट वांट टू बी, बट आई एम फोर्स्ड टू बी बोरिंग एज अ होस्ट. ये अम्मी ठीक नहीं है. अम्मी की दवाई का टाइम हो गया. क्या हुआ है? अच्छा, ऑडियंस ने क्या कहा है? डॉक्टर बहू शहजाद नवाज गॉट 1204 votes, which is 5%. Because I think शुजा को ज़्यादा वोट आए थे ना, तो शुजा को वोट आए थे 3,468, which was a good number. And for Dr. Bhau, कुबरा को मिले 2,734, which is 13%. So doing okay, yeah, doing okay. सही है ना? तो ये तो था डॉक्टर बहू के नंबर्स एंड रिव्यू. तो अब हम चलते हैं टू द कंक्लूजन ऑफ द एपिसोड कि आगे जाके कौन सा एक्टर, डायरेक्टर, राइटर एंड ड्रामा हैज कम इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन. मुकाबला सख्त है. चलते हैं ब्रेक पे, वापस आएंगे तो रिजल्ट सुनाओ. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा है मुकर्रम कलीम में. और जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का शो रहा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था. काफ़ी हंसे हम, आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जो कि बहुत रेयर होता है हम लोगों की ज़िंदगी में कि खुशी के आंसू आएँ. अदरवाइज बाकी 6 दिन नहीं होता, इस दिन होता है. इस दिन हो जाता है. तो आज बहुत ही सख्त मुकाबला था. एक नया ड्रामा भी है, एक ड्रामे की लास्ट एपिसोड भी है, एक पॉपुलर ड्रामा भी है, एक कमर्शियली एक्लेम ड्रामा भी है, एक क्रिटिकली एक्लेम ड्रामा भी है. तो बहुत ही ऑनसॉम्बल आज जिसे कहते हैं मिक्स है. तो सबसे पहले राइटिंग की बात करेंगे और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं. फिफ्थ पोजीशन में बताएं मरीना जी, आप क्योंकि बहुत देर से नहीं बोली, अब आप बोल सकते हैं, तो आप मुझे बताएं फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? हमराही. बिल्कुल सही जवाब. हमराही से जंजबील आसिम शाह, और इनके हिस्से में आए हैं 21.3. अच्छा आगाज है कि 21 से हिस्सा, या तो इसका मतलब है आज ड्रामाज अच्छे नंबर लेके जाएंगे. फोर्थ पोजीशन पे अतीका जी. फोर्थ जंजीर. बिल्कुल सही जवाब. फरहत इश्तियाक ड्रामा सीरियल जंजीर से. जंजीरें. और उनके हिस्से में 24.2. वेरी गुड नंबर. बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं. नादिया जी, थर्ड पोजीशन. मैं तो खेल नहीं दे रही, मुझसे क्यों बात नहीं बताएं. थर्ड पोजीशन. थर्ड
लीडर आप बताएं ना। लीडर 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 बिल्कुल सही जवाब, लीडर से राधेन शाह और इनके हिस्से में आए हैं। बताएं, अब आप दोनों तीनों से मैं पूछूंगा कौन बाजी लेके जा रहा है। मैं बायस्ड होके कहूंगी डॉक्टर बहू, बट यू प्रोबेबली राइट कफील। अतीका जी, आई थिंक डॉक्टर बहू। नादिया खान, हाँ डॉक्टर बहू फिर कफील। बिल्कुल सही जवाब, डॉक्टर बहू बाजी ले गया है। कफील की लास्ट एपिसोड सेकंड पोजीशन पे हैं और फर्स्ट पोजीशन पे आया है डॉक्टर बहू। कफील के हिस्से में आए हैं 28.8 और डॉक्टर बहू के हिस्से में आए हैं 30.1। सनम मेहदी जरिया, बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर बहू से। बहुत ही पावरफुल आपके एपिसोड थे ये वाले, बहुत अच्छे लिखे हुए थे, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स थी और बहुत इंजॉय किया सबने, ऑडियंस ने भी और हम लोगों ने भी। अब बात कर लिया डायरेक्शन के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। मरीना जी 5th पोजीशन पे, आई थिंक सेम। हमराही को 5वीं पोजीशन में पहुंचाने में मरीना जी का बहुत हाथ है और वो वाकई 5th पोजीशन पे है और बाबर जावेद के हिस्से में आए हैं। वैसे भी आई एम बीइंग 23.7। नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा दिल बड़ा करती मरीना जी तो नंबर आजकल शायद मैं ज्यादा हो विलन जाते। बनी हुई हूँ। ओके जी, 4th पोजीशन पे जंजीरें। बिल्कुल सही जवाब, जंजीरें और शहजाद काश्मीरी और इनके हिस्से में आए हैं 25.9। नंबर बहुत अच्छे हैं। These are winning points. अब बात कर ली जाए 3rd पोजीशन की और नादिया क्या आपका जवाब वही है? वही लॉक कर दें, सेम। लीडर, बिल्कुल सही जवाब। असद मुमताज 3rd पोजीशन पे हैं और फिर आमने सामने है मीसम नकवी एंड महरीन जब्बार। एक ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू और एक ड्रामा सीरियल कफील। वही रिजल्ट है लास्ट टाइम वाला। I think same. नहीं आई थिंक डॉक्टर कॉन्फिडेंस चेक करें नहीं जरा। आई थिंक वो जीतेगा कफील कफील। इसमें। अच्छा really? कफील विल विन एंड सेकंड इज डॉक्टर बहू। नहीं, इन्होंने कफील में से कुछ मिस्टेक्स निकाली थी। मैंने भी। सेकंड पोजीशन पे कफील यानी कि मीसम नकवी और फर्स्ट पोजीशन पे है महरीन जब्बार अरे वाह, चिचिंग 30.3 लेकर। और फेयरवेल टू मीसम नकवी, आपका बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था। कफील वाज सुपर्ब ड्रामा, वेरी गुड मैसेजेस और बहुत अच्छा लगा। बट डॉक्टर बहू इस दफ़ा बाजी ले गया और क्यों ले गया उसका हमने अपने रिव्यू में इस बात का इजहार भी किया और बहुत ऑनेस्ट राय दी। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। ये जरा टफ होगा। अब बताएं कौन है? आई वुड से सहर। ओह माय गॉड, एब्सोल्युटली राइट। सहर हाशमी, Really? ड्रामा सीरियल जंजीरें से 5th पोजीशन 25.5 मिले ने 25.1 सॉरी मिले 20। अगेन विनिंग नंबर स्टार्टिंग विद दैट। 4th पोजीशन। अब बताएं दीका जी। हिबा। बिल्कुल सही जवाब, वाओ 25.8। बहुत अच्छे नंबर इनको भी मिले हैं। नादिया सोचो में गुम है। कौन 3rd पोजीशन में कौन होगा? कौन किसका किसका लाइनअप बताएं। क्या बात हो रही है? लाइनअप बेस्ट फीमेल एक्टर ऑफ द अच्छा फीमेल एक्टर ऑफ द वीक Female. 3rd पोजीशन पे कौन है? कोई आइडिया नहीं। चले मुकरम आप बताएं। किंजा किंजा लीडर बिल्कुल सही जवाब, लीडर से इतना हल्का ना ले मुझे। 27.7। Same. Then it's the same result. No, it's a तो little अब आमने सामने between कुबरा सनम खान and कुबरा। एंड सनम सईद। ड्रामा सीरियल कफील got से सनम सईद एंड ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से कुबरा खान आमने सामने हैं। Tie. और क्या लग रहा है आपको? कौन Tie हो है? I Who is think it? Sanam and then Kubra. I think Kubra. Kubra is number कुबरा one. इज सेकंड पोजीशन। No, one. 1। ओके जी, बिल्कुल सही जवाब। सनम सईद सेकंड पोजीशन में कफील की लास्ट 2 एपिसोड से और विनर करार पाई है कुबरा खान डॉक्टर बहू से और इनके हिस्से में 30.3। अभी तक स्वीप करता जा रहा है डॉक्टर बहू पहली दफा। Best actor of the week. अब बेस्ट मेल एक्टर ऑफ द वीक की बात करेंगे और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं और कुबरा आपको बहुत बहुत मुबारक और सनम सईद आपको भी बहुत मुबारक। आपकी कमाल की परफॉर्मेंस थी एंड यू डिड अमेजिंग। मेल एक्टर ऑफ द वीक और नॉमिनेशन हमारे सामने है। मरीना जी Lineup बता दो दोबारा ना। लाइनअप है जी, हमारे पास है आशिर वजाहत, दानियाल जफर, दानिश तैमूर, think Daniel शहजाद Daniel एंड Zafar. अली रजा। Daniel Daniel Zafar. दानियाल जफर बिल्कुल सही जवाब। ड्रामा सीरियल जंजीरें से दानियाल जफर जो है 5th पोजीशन पे और उनके हिस्से में आया है 22.6। 4th पोजीशन पे है टीका जी। I think Ali Raza. बिल्कुल सही जवाब। ड्रामा सीरियल लीडर से अली रजा जो हैं 4th पोजीशन पे और उनके हिस्से में आए हैं 26.5 आए हैं। अब नादिया से पूछते हैं कि 3rd पोजीशन पे कौन है? नादिया वही वही क्या लीडर हो गया। लीडर हो गया। 3rd पोजीशन शहजाद पे नवाज आई थी। शहजाद नवाज। शहजाद ने क्योंकि दानिश तैमूर ड्रामा दानिश- सीरियल हमराही से अब ये क्या हुआ? 29.3 के हिस्से में है। तो आमने सामने आशिर on third. वाह. आशिर वजाहत एंड
शहजाद नवाज। शहजाद नवाज। I would want Ashir to win. But let's see. चलिए जी बताएं विनर कौन है? I think Ashir is the winner. हाँ I hope so. बिल्कुल सही जवाब। आशिर बजाहा ड्रामा सीरियल कफील से बाजी लेकर और हमारे मेल एक्टर ऑफ द वीक बने इस हफ्ते के। एलिफ हो गया था हमरा। एयर एक्टर कौन होता है? 30.9 मिले हैं आशिर बजाहत को। वेरी वेल डन। और आई थिंक दैट दिस इज फिनाले और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक और रियली प्राउड ऑफ यू आशिर। यू डिड अमेजिंग जॉब। क्या परफॉर्मेंस थी एंड यू वेरी वेल डिजर्व। और इतने स्ट्रॉन्ग लाइनअप में आप इस हफ्ते बाजी लेके गए हैं हमारे शो पे। और सेकंड पोजीशन पे शहजाद नवाज हैं और इनके हिस्से में आए हैं 29.5, तो अच्छे मार्जिन से, यानी जजेस से तो फुल मार्क्स दिए ही, ऑडियंस से भी आशिर को बहुत अच्छे नंबर मिले। तो 3 कैटेगरीज में डॉक्टर बहू स्वीप कर गया और एक कैटेगरी जो है वो कफील अपने नाम कर गया बेस्ट एक्टर की। अब देखते हैं ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा होगा, वो तो आइडिया हो गया है। लेकिन अब मुझे मरीना जी ये बताएं कि 5th पोजीशन पे कौन से हैं और देखते हैं ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा है। हमराही 5th पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल जंजीरें। 97.8 लाइक ऑलमोस्ट 100 सेंचुरी हो गई है। तो इसका मतलब है जंजीरें का आगाज अच्छा हुआ है हमारे लिए। हर वो ड्रामा विनर है जो 100 से ऊपर यानी कि जो सेंचुरी करता है वो हमारे लिए विनर ही है। 4th पोजीशन पे हमराही, बिल्कुल सही जवाब। 100.1 मिले हैं हमराही को, तो यानी कि इस हफ्ते सारे ड्रामाज ही अच्छे थे। 3rd पोजीशन पे नादिया। नादिया बता दें, आपने एक ही लफ्ज कहना होता है, लीडर। 108.7 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं लीडर को। तो आमने सामने कफील एंड डॉक्टर बहू। 2nd पोजीशन पे कफील और कफील के हिस्से में आए हैं कफील। डॉक्टर 119 मिले हैं कफील के लिए। वेरी वेल डन, बहुत से नंबर मिले हैं कफील को। एंड द विनर इज डॉक्टर बहू। 120.2 अब तक हाईएस्ट नंबर लेके गया है डॉक्टर बहू जब से वो हमारे चार्ट्स पे है। तो बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर रुबीना आपको। मरीना जी ने तो आना कैबरे कर दिया पूरा ही। चेक करें वहाँ जो डांस चल रहा है। मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगी। जी आप विनिंग स्पीच दे दें डॉक्टर रुबीना। आप कुछ कहना चाहूंगी। सब इन्हें क्लिनिक पे जाएं। आई जी पहले से एक रक्स हो जाए। I can't. I don't know what pills they're on. Anyway, मैं सनम मेहदी जरियाब और मेरीन जबार को एक तो मुबारकबाद देना चाहूँगी, ऊपर से मरीना और मेरी तरफ से थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाया और हमें उसका हिस्सा बना के रखा, विच इज़ लवली बिकॉज इट्स ऑलवेज नाइस टू बी पार्ट ऑफ अ सक्सेस। एंड जगह जगह से हमें फीडबैक आ रही है डॉक्टर बहू। और अगर मेहर मुकर्रम होते और सुपर हिट होता। हाँ है ना? बाकी सब ठीक था, बस और अच्छा होता अगर हम दोनों भी होते। नहीं, सो थैंक यू। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। बहुत मजा आया हमें तो आज का शो करने में। अगर आपने नहीं देखा तो आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। YouTube पे जाके हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। इसी के साथ ही डॉक्टर सनिया की अम्मी यानी कि मरीना खान, अतीका खान एक डॉक्टर रुबीना, मैं आऊंगी आगे जाके ये भी क्या बात है, ये दोनों मैं नहीं हूँ। ये तो मैंने जवाब से पूछेंगे। लोग कह रहे हैं पता कमेंट्स में कि मरीना अतीका है बस नादिया की। कोई बात नहीं, कुछ पता नहीं, अभी चल रहा है सीरियल। क्या पता वो डॉक्टर अंबर की मां निकला हूँ। आप लोगों ने मुझे केस नंबर 9 में देखा था कि नहीं? नहीं वो जो चलता है ना सारा, I forgot to mention this. Yeah. So वजाहत message saying can you please send a message for her, the victim, and we'll use it as a Twitter. अच्छा ट्विटर पे हाँ चले हम कोई एंट्री मारते हैं डॉक्टर बहू में, लेकिन यहाँ पे हमारा वक्त खत्म हुआ। चाहता है अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। यूट्यूब पे हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें। इसी के साथ ही नादिया खान, अतीका खान, मरीना खान और इन 3 खानों के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाजत। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।